हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 9th के मैथ के लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम पॉलिनोमियल्स चैप्टर का एक टॉपिक जिसका नाम है फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल, बहुपद का गुणनखंड लेकर आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम सीखेंगे कि हम किस तरीके से किसी बहुपद के फैक्टर कर सकते हैं। तो उसको करने के दो तरीके हैं, दो मेथड हैं। पहला है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, मतलब मध्य पद को विभाजित करके या विभक्त करके, और दूसरा मेथड है फैक्टर थ्योरम, गुणनखंड प्रमेय द्वारा। तो इन दोनों तरीकों से ही हम किसी भी बहुपद के या किसी भी पॉलिनोमियल के फैक्टर कर सकते हैं। तो इस लेक्चर को बड़े ध्यान से स्टार्टिंग से लेके एंड तक देखिएगा, तो लेक्चर आपको डेफिनेटली समझ में आएगा। और यदि अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरे द्वारा अपलोड किए गए वीडियो आपको तुरंत मिल सकें। पहले हम देखते हैं पहला मेथड, जिसमें कह रहा है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। तो मिडिल टर्म क्या होती है किसी भी पॉलिनोमियल की। तो मैं एक एग्जांपल लेके चल रहा हूँ, जैसे कि सिंपल सा लेते हैं पहले। तो ये है अपने पास एग्जांपल x² - 5x + 6। तो देखिए सबसे बीचों बीच कौन सी टर्म है, 5x, तो यही है मिडिल टर्म। ठीक है, तो हमें इसको स्प्लिट करना है, इसको दो पार्ट्स में तोड़ना है। तो स्प्लिट में केवल आपको मिडिल टर्म को केवल दो पार्ट्स में तोड़ना है, जैसे कि 3x + 2x। तीन पार्ट्स में नहीं, केवल दो पार्ट्स में। फिर सुन लीजिए ध्यान से, यही मेन चीज़ है। इस मिडिल टर्म को केवल दो पार्ट्स में ही आपको स्प्लिट करना है, डिवाइड करना है, चाहे वो इक्वल हो या फिर अलग अलग हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो कैसे करेंगे, ये क्या है, x² का कोफिशिएंट कितना है यहाँ पे, 1। ये 5 क्या है, x का कोफिशिएंट, और c है हमारी कांस्टेंट टर्म। तो अगर हम इसको कंपेयर करें इससे, तो क्या बनेगा, ax² + bx + c। ये तो होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की मेन फॉर्म। तो पहले आपको a और c की मल्टीप्लाई करनी है। ये एक मेथड है किसका, फर्स्ट वाले का, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। तो देखो a क्या है यहाँ पे, 1, और c क्या है, 6। तो 1 × 6 = 6। अब हम ये देखते हैं कि 6 किस किस की टेबल में आता है। भाई 2 की टेबल में आता है, 3 की टेबल में आता है, और 6 की टेबल में भी आता है, और 1 में भी। चलो 1 मान लेते हैं। अब 2 का पढ़ते हैं, 2 3 = 6, 3 2 = 6, 6 1 = 6, 1 × 6। तो इनका मतलब एक ही है लगभग, और इन दोनों का मीनिंग एक ही है। अब हम ये देखते हैं कि अब हमें इन दोनों को या तो जोड़ना है, जो ये पेयर बने हैं, या फिर घटाना है। बस ये दो ही काम होंगे। तो जोड़ने से घटाने से वो आपको मिडिल टर्म मिल जाएगी। तो देखो 2 + 3 5 आ गया। अब आप कहेंगे सर ये तो माइनस का है, तो -2 -3 कर दीजिए, तो दोनों टर्म माइनस की हो गई, तो हो गया -5। ये भी आप ले सकते थे, -3 -2, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, ये आप ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। इसमें आप 6 - 1 कर दीजिए, तो ये जो 5 आया यहाँ पे, ये घटाने पे आया है, लेकिन यहाँ प्लस का 5 आ रहा है। तो हम क्या कर देंगे, 1 - 6, तो आ गया -5। अब देखते हैं कौन सा यहाँ लगेगा, या तो ये लगेगा या फिर ये लगेगा, क्योंकि इन दोनों को सॉल्व करने पर ही -5 हमको मिल रहा है। ठीक है, चलिए देखते हैं पहले। तो ऐसा हो सकता है कि दोनों पेयर मिडिल टर्म को सेटिस्फाई कर रहे हों, तो यहाँ पर आपको थोड़ा रफ वर्क करके देखना पड़ेगा, लेकिन ये रफ वर्क मैं आपके लिए एक फेयर के रूप में कर रहा हूँ। तो x² मैंने लिया -3x -2x +6। अब
जो दो टर्म आएंगी, अब हमारे पास टोटल बनेंगी 4 टर्म्स। तो शुरू की 2 में से कुछ कॉमन आएगा और लास्ट की 2 में से कुछ कॉमन आएगा। तो यहाँ से कॉमन आया x, तो x -3 बचा। यहाँ से मैं क्या कॉमन ले सकता हूँ, यहाँ से मेरे माइनस का 2 कॉमन ले लिया, ताकि कॉमन लेने पर यहाँ भी x -3 बचे। तो ये दोनों टर्म एक जैसी होनी चाहिए कॉमन लेने के बाद। अगर अलग अलग हैं तो फिर आपको चेंज करना होगा, फिर आप यहाँ पे आते। लेकिन दोनों जगह चीज़ें सेम निकल के आ रही हैं, इसलिए हम इसको ले रहे हैं। फिर हम इसको लेके देखेंगे कि हमने इसको क्यों नहीं लिया या इसको क्यों नहीं लिया। ठीक है, चलिए अब देखो, इन दोनों में से मैं x -3 कॉमन ले सकता हूँ। तो यहाँ पे क्या बचा, खाली x, और यहाँ बचा -2। ये हो गए फैक्टर। ये आंसर आ गया। तो आपको इस बहुपद को इस फॉर्म में लेके आना है, इसे ही बोलते हैं फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल। चलिए अब लेके देखते हैं इसको। x² - 6x प्लस का x प्लस का 6। ठीक है जी, यहाँ से मैंने x कॉमन ले लिया तो x -6 बचा। यहाँ से मैंने प्लस का 1 कॉमन ले लिया। अब देखिए यहीं गड़बड़ हो गई, यहाँ x -6 है, यहाँ x + 6 है, एक जैसी। तो अब ये दोनों टर्म के एक जैसी हैं? बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर x, यहाँ पर 6 माइनस का है, यहाँ पर 6 प्लस का है। तो हम इस चीज़ को नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते? ये कॉमन लेने पर ये चीज़ें सेम निकल के नहीं आ रही, जबकि यहाँ पर सेम आ रही थी। तो आप पहले मल्टीप्लाई करके ये देख रहे हैं कि वो जो मल्टीप्लाई करके संख्या हमको मिली वो किस किस की टेबल में आती है। तो आधा काम तो आपका वहीं हो जाएगा। उसके बाद या तो आपको उन दोनों को जोड़ना है या फिर उन दोनों को घटाना है, सबट्रैक्ट करना है, बस। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं इसी मेथड के ऊपर, ठीक है ना। नेक्स्ट एग्जांपल है x² + 9x + 18। तो 18 की मल्टीप्लाई किस में होगी? 1 में होगी। तो अब देखते हैं कि 18 किस किस की टेबल में आता है। 2 की में आता है। पहले चलो 1 लिख देते हैं। 1 में आता है, 2 में आता है, 3 में आता है, 6 में आता है और 9 में आता है, और 18 खुद में आता है। 1 × 18 = 18, 2 × 9, 3 × 6, 6 × 3, 9 × 2, 8 × 1। अब हम इन दोनों को, जो भी पेयर हमारा बना है, इनको जोड़ के घटा के देखते हैं कि उनका जो सम है या डिफरेंस है वो 9 निकल के आए। 18 और 1 19, 18 में से 1 गए 17, तो दोनों में से कुछ नहीं निकल के आ रहा, तो ये हो गया क्रॉस। 9 और 2 11, 9 में से 2 गए 7, इससे भी नहीं आ रहा। 3 × 18, 3 और 6 9 हो गया। आप 6 3 भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आती। भाई आगे पीछे तो हो गई है डिजिट, ठीक है ना। अब साइन किसका है? प्लस का है। तो यदि मैं 3 और 6 को जोड़ दूं तो प्लस का 9 आ गया, नहीं आ गया? अगर यहाँ माइनस का 9 होता तो माइनस का 3 और माइनस का 6 हो जाता। तो इन दोनों, अब जो कि दोनों के साइन एक जैसे हैं, तो ये दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे, तो माइनस का 9 आ जाता। लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ प्लस का 9 है, तो 3 भी प्लस का रहेगा और 6 भी प्लस का रहेगा। चलिए जी, हो गया काम। तो x² + 3x + 6x + 18, तो ये 4 टर्म आ गई अपने पास। तो पहली 2 में से हम x कॉमन ले सकते हैं, x + 3। यहाँ से मैं 6 कॉमन ले सकता हूँ, तो ऑटोमेटिक x + 3 बचेगा। इन दो, अब देखो ये 2 अलग अलग टर्म बन गई। यहाँ से मैं x + 3 कॉमन ले सकता हूँ, तो यहाँ क्या बचेगा? खाली x बचेगा, यहाँ खाली 6 बचेगा। आ गया आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से होता है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड। अब बात करते हैं फैक्टर थ्योरम की।
ठीक है, तो इसी क्वेश्चन को हम फैक्टर थ्योरम से करते हैं। तो बच्चों ध्यान से सुनिएगा, फैक्टर थ्योरम में हमें केवल कांस्टेंट टर्म ही कंसीडर करनी है। अब इसमें हमें मल्टीप्लाई नहीं करनी। दूसरी बात, जब आप फैक्टर थ्योरम अप्लाई करें तो ध्यान रखें कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हमेशा 1 होना चाहिए। अब सपोज़ करिए ये है मेरे पास 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 9। तो फैक्टर थ्योरम अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो एक्स स्क्वायर के साथ केवल 1 होना चाहिए, कोई और टर्म नहीं होनी चाहिए, कोई और नंबर नहीं होना चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, 3 कॉमन ले लूँगा या फिर 3 का डिवाइड कर दूँगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 5/3 प्लस 9/3, तो एक्स स्क्वायर माइनस 5/3 प्लस का 3। अब यहाँ पर हम फैक्टर थ्योरम लगा सकते हैं। तो आपको जो है, अगर संख्या ऐसी दे रखी है, कोई इक्वेशन ऐसी दे रखी है, इसे बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये जो हम फैक्टराइजेशन कर रहे हैं, किसका कर रहे हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, द्विघात समीकरण का। तो अगर आप फैक्टर थ्योरम अप्लाई कर रहे हैं तो एक्स स्क्वायर के साथ हमेशा क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। यहाँ तो ऑलरेडी 1 है, कुछ नहीं करना। अब देखते हैं कि 6 जो है किस किस की टेबल में आता है। ये आपका रफ वर्क चल रहा है। एक तो आता है 2 की में, एक 3 में, एक 6 और 1 को मतलब चाहे वो 1 × 6 ऑटोमेटिक काउंट हो जाएगा। तो 2 × 3, 3 × 2, ये भी दोनों लगभग एक ही चीज़ है ये। अच्छा, अब आपको ऐसे नहीं लिखना, ऐसे लिखना है, ठीक है। 2, 3 और 6 प्लस माइनस और लगा देना। +-2 +-3 और +-6। तो फैक्टर थ्योरम में आप ऐसे लिखेंगे और स्प्लिटिंग में मल्टीप्लाई का निशान लगाएंगे, ठीक है। चलिए, मैंने इसको px मान लिया। अब आप बारी बारी से ये सारी वैल्यू पुट करेंगे। एक बार प्लस का 2, फिर माइनस का 2, फिर प्लस का 3, फिर माइनस का 3, फिर प्लस का 6, फिर माइनस का 6। तो मैंने प्लस का 2 रखा, तो 2 का स्क्वायर माइनस 5 × 2 प्लस का 6, तो कितना आया, 2 दूनी 4 माइनस 5 दूनी 10 प्लस का 6, 6 और 4 10, 10 माइनस 10 0। तो देखो 2 रखने पर आंसर 0 आ गया, तो मतलब 2 जो है इसका एक फैक्टर होगा। तो हमने क्या रखा है, x बराबर 2 रखा था, तो इसको उठा के इधर ले जाइए, तो x - 2 एक फैक्टर ही आ गया। तो देखिए इस वाले क्वेश्चन में भी एक फैक्टर क्या था, x - 2 था ना, ठीक है। चलिए, चूंकि इसमें हाईएस्ट पावर 2 है तो फैक्टर भी कितने होंगे, 2 मिलेंगे। तो एक मिल चुका, एक और चाहिए अपने को। चलिए, एक बार p जो है -2 रखते हैं। अगर -2 रखने पर 0 आ गया तो एक ये हो जाएगा, अदरवाइज फिर आगे चलते हैं, फिर 3 की तरफ चलेंगे। तो -2 का स्क्वायर -5 × -2 प्लस का 6, तो -2 का स्क्वायर प्लस का 4, माइनस प्लस 5 दूनी 10 प्लस 6, तो 10 और 6 16 और 4 20। तो ये 0 तो नहीं आया, तो ये तो फैक्टर नहीं है। अब चलते हैं 3 की तरफ। तो अब 3 रखा, तो प्लस का 3 है ना, तो 3 का स्क्वायर माइनस का 5 × 3 प्लस का 6, 3 का स्क्वायर 9 -15 प्लस का 6, 9 और 6 15 -15 आ गया 0। एक फैक्टर हमारा 3 हो गया। तो मैंने x की वैल्यू क्या रखी थी, 3 को उठा के इधर ले जाओ, x - 3। तो लिखेंगे अतः इस बहुपद के गुणनखंड x - 2 तथा x - 3 होंगे।
इस तरीके से आपको यूज़ करनी है फैक्टर थ्योरम। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे क्यूबिक पॉलिनोमियल के फैक्टर करेंगे। तो यही क्वेश्चन में आते हैं मेन, क्वाड्रेटिक या फिर क्यूबिक त्रिघातीय समीकरण। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये आज का लेक्चर समझ में आया होगा। तो क्यूबिक इक्वेशन के फैक्टर के साथ हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन गुड बाय।